हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यूब के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइम में मिल सके। गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गाइस राउंड 3 डिक्लेयर हो चुका है एंड गाइस प्रेफरेंस शीट एडिट का ऑप्शन के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस वीडियो में। और गाइस न्यू गाइडलाइंस ऑफर करी गई हैं राउंड 3 के लिए। और राउंड 3 में 2 अलग से राउंड होंगे आपके और एक मिड एंट्री भी होगा। वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पोर्ट्स ईसीए सुपर नंबरी कोटा जो भी आपकी सीट्स होंगी वो इसमें डिक्लेयर होगी। वेकेंट सीट रिलीज होगी। अपग्रेड वाले बच्चों ने जो राउंड 2 में आपने अपग्रेड किया था ना, वो सारी राउंड 2 में इसमें राउंड 3 में डिक्लेयर की जाएंगी। तो सारी चीज़ें आपको बताएगा वो चीज़, ये ध्यान से सुन लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, बिकॉज राउंड 3 की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेगी A to Z। तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे ये नोटिस आ चुका है। तो और एक एक्सटेंशन ऑफ फीस सबमिशन का भी नोटिस आ चुका है। वो फीस सबमिशन होगा राउंड 2 के लिए ये, और ये राउंड 3 एक्चुअली डिक्लेयर हो चुका है। तो गाइस राउंड 3 के नोटिस पे हम सबसे पहले चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो राउंड 3 में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गुड न्यूज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, अब कुछ बच्चों के पोर्टल पे यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा होगा ना नीचे, तो उन लोगों ने क्लिक कर दिया होगा। तो उनके लिए अपग्रेड विंडो खुलेगी 31 अगस्त शाम 5 बजे से 1 सितंबर शाम को 5 बजे तक। ठीक है, ये विंडो खुलेगी जिसमें आप रीऑर्डरिंग कर सकते हो अपनी विंडो को। देख सकते हो, ये रूल बता देता हूँ। देखो ये रहा, अपग्रेड विंडो विल बी ऑफर्ड टू राउंड 1 एंड राउंड 2 विल बी एबल टू अपग्रेड ऑन देयर हायर प्रेफरेंसेस। ठीक है, कैंडिडेट हु अपग्रेड कैन रीऑर्डर रीशफलिंग कर सकते हो, बस शफलिंग कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके लिए खोली जाएगी विंडो, ये ध्यान रखना। ये चीज़ ऊपर 31 से लेकर 1 सितंबर तक। उसके बाद गई पहला राउंड 1, जो ये राउंड 1 कहाँ से आ गया दोबारा, ध्यान से सुनो। ये राउंड 1 वो वाला राउंड नहीं है, ये राउंड है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स का, जो CW ECA स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा है ना, उन सब के लिए राउंड ये 1 डिक्लेयर होगा, जो कि आपका 3 सितंबर से डिक्लेयर होगा, 3 सितंबर से। ठीक है, 3 सितंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा इसमें शाम को 5 बजे। तो इसकी और नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, एकदम पॉइंट पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना, बस सब्सक्राइब करके रख लो। बेल आइकन छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, बस सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको 3 से 4 तक एक्सेप्ट एलोकेशन का टाइम मिलेगा। जो बच्चों को पहले से सीट मिल चुकी होगी, वो बच्चों की पुरानी वाली सीट कैंसिल हो जाएगी अगर आप नई वाली एक्सेप्ट करोगे, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली ध्यान रखना। उसके बाद आपका यह फीस वेरिफिकेशन वो 6 तारीख तक कर लेंगे लोग, 6 सितंबर तक हो जाएगा। उसके बाद गाइज एक गुड न्यूज़ यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद जब आपका राउंड 1 जो परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड है राउंड 3 के अंदर, वो वाला राउंड आपके ख़त्म होने के बाद पहला वाला मिड एंट्री आएगी। मिड एंट्री में क्या होगा, वेकेंट सीट पहले वो 7 तारीख को रिलीज़ कर देंगे और फिर आपकी अप्लाई फॉर मिड एंट्री के लिए आएगा, मतलब एप्लीकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास ट्राई कर लिया, सब कर लिया, लेकिन इफ़ेक्टिव कुछ नहीं मिल रहा। तो गाइज़ यहाँ आइए, ये 3 बैचेस लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूँगा गाइडेंस। ठीक है, एक में पहले वाले बैच में 699 वाले में गाइडेंस होगी सिर्फ, जिसमें मैं आपको सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगा, लेकिन करके नहीं दूंगा अपनी तरफ से प्रेफरेंस शीट में काम। ठीक है, दूसरे बैच में आपको गाइडेंस प्लस प्रेफरेंस शीट दोनों पे काम करके दूंगा मैं अपनी तरफ से 49 में। और तीसरे में आपकी इमरजेंसी में मैं हेल्प करूंगा। इन इम्पैक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सिंपल आपको टेलीग्राम ओपन करना है, अपने टेलीग्राम में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको कैसे इसको ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मिड एंट्री में, अब मिड एंट्री में कौन कौन से बच्चे पार्ट ले सकते हैं, प्रेफरेंस शीट को एडिट कर सकते हैं, तो वो बता देता हूँ। बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेकेंट सीट तो मैं बता दूंगा अपने चैनल पे 7 तारीख को, डोंट वरी। उसके बाद मिड एंट्री आपकी जो रिलीज़ होगी 7 तारीख के बाद, वो भी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़,
यहाँ पे मिड एंट्री जो होगी आपकी, जो बच्चे अभी तक फेस 1 और फेस 2 में अप्लाई नहीं कर पाए थे उन बच्चों के लिए है। मतलब इस पोर्टल को आपने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करोगे तो ये पोर्टल आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपका 7 तारीख से शुरू हो जाएगा, 7 सितंबर से। ठीक है, याद रखना ये बात। तो ये आप कर सकते हो, और ये अप्लाई करना होगा तो आपको तो फ्रेश प्रेफरेंस शीट बनाने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे मेरे को रेफर कर सकते हो प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए। ठीक है, और आपको अगर उसके बाद क्या होगा, जो कैंडिडेट्स की सीट रिजेक्ट हो गई थी, या कुछ सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से कोई दिक्कत आ गई थी, या आपने मतलब अभी तक आपको सीट नहीं मिली थी, आपको अभी तक सीट ही नहीं मिली ड्यू के अंदर, या आपने सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से, या सभी बच्चे अपनी प्रेफरेंस शीट को एडिट कर सकते हो मिड एंट्री के अंदर। ठीक है, तो जितने बच्चों को सीट नहीं मिली, जितने बच्चों की सीट रिजेक्ट हो गई, ठीक है, और जिनकी सीट रिजेक्ट हो गई, जिनकी सीट कोई नहीं मिली, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्लियर टू क्लियर कैंडिडेट्स हुए, और नीचे देख लो, सीट रिजेक्ट वालों को प्रेफरेंस शीट बनाने का मौका मिलेगा, दोबारा से सब्जेक्ट मैपिंग करने का भी मौका मिलेगा। कैंडिडेट्स हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम ऑन डिक्लेरेशन ऑफ मिड एंट्री विल ऑल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंस शीट फ्रॉम मतलब 7 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में आप कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है ये। तो सभी को मौका दे दिया उन लोगों ने, लेकिन जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है उन बच्चों को वापस मौका नहीं मिलेगा प्रेफरेंस शीट बनाने का। आप सीट मिल गई, आपने फिक्स कर दिया, आप जा सकते हो कॉलेज। अपग्रेड वाले बच्चों को नहीं मिलेगा वापस, अपग्रेड वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, याद रखना ये चीज़ें। और नीचे आप देख लेना वो जो मैट्रिक्स इन लोगों ने बोला है सीट मैट्रिक्स देखने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ थी गाइज। उसके बाद थर्ड राउंड जो एलोकेशन होगा, तीसरा राउंड जो मिड एंट्री के बच्चे होंगे जिसमें और सारे बच्चे होंगे उसमें, और एक राउंड 2 परफॉर्मेंस बेस का, मतलब ECA स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा का दूसरा राउंड भी होगा। 2 राउंड होंगे, एक तो राउंड उनका पहला वाला 3 तारीख को होगा और एक 11 तारीख को होगा। ये सबके रिजल्ट आएंगे 11 सितंबर को, आपका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा। इसकी भी अपडेट मेरे चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बहुत लंबा सफ़र होने वाला है इसके बाद भी। ठीक है, तो गाइज ये मिलेगा। उसके बाद आपको 11 से लेकर 15 तारीख तक आपको ये पूरा डेटा कंप्लीट करना होगा, मतलब फीस और अब इसके एक्सेप्ट कर लेना, वो सारी मैं अपडेट करता रहूँगा चैनल पे। तो समझ गए आप ये वाला। और इसके बाद एक रूल और रह गया, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, द एलोकेशन इन थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल ऑन द 5 सितंबर। मतलब जो प्रेफरेंस शीट आप भरोगे ना, वो राउंड थर्ड राउंड पे डिक्लेयर होगा। Thursday may be noted that cutoff and ranks will have no relationship with those with the earlier rounds। मतलब पहले वाले राउंड्स का अलग हो जाएगा, इसका राउंड अलग। तो यहाँ सिंपल सी बात है, दोनों का सेम अलग होगा। ठीक है, और एक रूल और रह गया गाइज यहाँ, द एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु विल रिसीव अपग्रेडेड सीट विल बी ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर डायरेक्ट प्रोसेसिंग एट द लेवल। मतलब आपने अगर अगली वाली सीट एक्सेप्ट करी तो प्रोसेस हो जाएगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा। एडमिशन टू अपग्रेडेड सीट विल बी कंसिडर्ड कंप्लीटली ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रियलाइजेशन ऑफ एडमिशन फीस। मतलब जब तक फीस पे नहीं करोगे, जब तक पैसे नहीं दोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तब तक आपकी सीट कंफर्म नहीं मानी जाएगी। ये बात याद रखना, सिंपल सी ये बात है। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, एक एक्स्ट्रा है गाइस, ये राउंड 3 गाइस यहाँ क्या होगा, ये 2 की जगह ना 3 लिखा होगा उस दिन, और यहाँ नीचे स्पोर्ट्स मैट्रिक्स और वो सब लिखा आएगा। क्या नाम है, स्पोर्ट्स का एक राउंड अलग आएगा और एक कट ऑफ और नीचे चला जाएगा। तो यहाँ येलो कलर का या ऑरेंज कलर का कुछ बना आएगा नया सेक्शन, जिसमें आपकी स्पोर्ट्स वाली सीट्स मिलेगी। ठीक है, बात याद रखना। और मिड एंट्री का रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ हो गई आपकी। तो ये बहुत बड़ा नोटिस था गाइस। और इसके बाद गाइस एक मेरा पैक है, अगर आप प्रेफरेंस शीट बनवाना चाहते हो, कुछ भी बनवाना चाहते हो, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो उस पैक में, वो भी सुन लो आप गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास ट्राई कर लिया, सब कर लिया, लेकिन इफ़ेक्टिव कुछ नहीं मिल रहा। तो गाइज़ यहाँ आइए, ये 3 बैचेस लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूँगा गाइडेंस। ठीक है, एक में पहले वाले बैच में 699 वाले में गाइडेंस होगी सिर्फ, जिसमें मैं आपको सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन करके नहीं दूंगा अपनी तरफ से प्रेफरेंस शीट में काम। ठीक है, दूसरे बैच में आपको गाइडेंस प्लस प्रेफरेंस शीट दोनों पे काम करके दूंगा
मैं अपनी तरफ से 49 में, और तीसरे में आपकी इमरजेंसी में मैं हेल्प करूँगा। इन पैक्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सिंपल आपको टेलीग्राम ओपन करना है, अपने टेलीग्राम में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको कैसे इसको ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।